हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम और एक छोटा सा न्यू स्टोरी लेके आए हैं। नाम आप यह देख सकते हैं, रेबिट एंड द टर्टल। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत फेमस स्टोरी है। रेबिट होता है खरगोश, टर्टल होता है कछुआ। जो कहानी खरगोश और कछुआ का कहानी सबको पता है, बहुत फेमस स्टोरी है। बहुत छोटे से हम भी सुनते आ रहे हैं स्टोरी, एंड आप भी सुन चुके हैं। तो उस जैसे खूबसूरत सा अच्छे मतलब इजी स्टोरी हम इसलिए ले आते हैं। क्या आपको पहले से ही पता है स्टोरी? अगर आप इंग्लिश का मीनिंग्स उठाना नहीं जानते, तब भी जब हम पढ़ेंगे उस इंग्लिश को, तब आप समझेंगे कि लाइन पे क्या कह रहा है। तब जब जब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आप इंग्लिश पे बेटर हो रहे, यू आर गेटिंग बेटर इन इंग्लिश, तब जाके आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भाई मैं भी समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। तब जाके क्या होगा, आप खुद पे इंस्पायर होंगे, तो और ज़्यादा स्टोरीज करेंगे। एंड जितने ज़्यादा स्टोरीज आप करेंगे, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे उस जैसे इजी स्टोरीज के थ्रू, तब जाके आपका सीखना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए हम इजी स्टोरीज ले आते हैं। तो चले बिना टाइम वेस्ट के उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आप भी पढ़ने की कोशिश करें। फर्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा, वन डे a rabbit was boasting about how fast it could run. He was laughing at the turtle for being so slow. Much to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to a race. The rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. The fox was to be the umpire of the race. As the race began, the raced way ahead of the turtle, just like everyone thought. The rabbit got to the halfway point and could not see the turtle anywhere. He was hot and tired and decided to stop and take a short nap. Even if the turtle passed him, he would be able to race to the finish line ahead of him. All this time, the turtle kept walking step by step. He never quit, no matter how hot or tired he got. He just kept going. However, the rabbit slept longer than he had thought and woke up. He could not see the turtle anywhere. He went at full speed to the finish line but found the turtle there waiting for him. Moral: never underestimate the weakest opponent. तो ये हमारा स्टोरी था। हमने धीरे धीरे उसको पढ़ने की कोशिश की ताकि आपका समझ में आ जाए, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। उसको आप समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए, लेकिन फिर भी जो फ़र्ज़ बनता है उसको समझाने का, क्योंकि समझाने से मैं भी खुद भी और ज़्यादा सीखने की कोशिश करता हूँ, आपको भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट जो है हमारा, द रेबिट होता है खरगोश, टर्टल होता है कछुआ। कछुआ जो बंगाली में हम कच्छप कहते हैं, उसको कछुआ कहते हैं। तो स्टोरी है खरगोश और कछुआ के दरमियान, क्योंकि खरगोश बहुत स्पीड से चलता है एंड कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। तो उन दोनों के बीच एक दौड़ का कंपटीशन होगा, उसको लेकर स्टोरी है। वन डे, एक दिन, ए रेबिट, एक खरगोश, वाज बोस्टिंग, वो क्या कर रहा था, BOASTING, बोस्टिंग होता है खुद पे अहंकार करना, मतलब जो होता है घमंड करना अपने, मतलब आप किसी पे बेस्ट हैं आप। वो खरगोश दौड़ सकता है स्पीड से, तो वो खुद खुद पे इतना तारीफ कर रहा है कि मतलब घमंड सा हो रहा है, अहंकार कर रहा है अपने आप में, उसको कहते हैं बोस्टिंग। अबाउट हाउ फास्ट, किसके बारे में वो घमंड कर रहा है? अबाउट हाउ फास्ट ही कुड रन। फर्स्ट होता है कितना स्पीड से वो दौड़ सकता था, रन होता है दौड़ना, RUN, रन मतलब दौड़ना। कितना स्पीड से वो दौड़ सकता था, उसके बारे में वो बहुत घमंड कर रहा है। ही वॉज लफिंग, एंड वो हंस रहा था। ही वॉज लफिंग, वॉज लफिंग, देखो यहाँ वाज आया, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वाज एंड वेयर पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। जब कंटिन्यूअस में वाज और वेयर आता है, तब जो वर्ब होता है LAUGH, लाफ मतलब हंसना, किसी पे हंसना, एंड ING लगाए मतलब कंटिन्यूअस है। लाफिंग, वो हंस रहा था। एट द टर्टल, किस पे हंस रहा था? उस कछुआ पे हंस रहा था, कछुआ पे हंस रहा था। फॉर बीइंग सो स्लो, किस लिए हंस रहा था? कि वो बहुत धीरे चलता है, वो कछुआ बहुत धीरे चलता है, इसलिए खरगोश उस पे हंस रहा था। मच टू द रेबिट सरप्राइज, बट क्या हो गया? मच, बहुत ज्यादा, टू द रेबिट सरप्राइज, रेबिट्स मतलब उस खरगोश को ताज्जुब हुआ, खरगोश खरगोश को अजीब सा लगा। तब
जब क्या हुआ, जब टर्टल ने, उस कछुआ ने चैलेंज, उसको चुनौती दे दी, हिम, उसको, टू रेस, दौड़ने के लिए, एक दौड़ के लिए जब उसको चुनौती दे दी कछुआ ने खरगोश को, तो खरगोश क्या हो गया, पूरा ताज्जुब हो गया। द रेबिट थॉट, तो उस खरगोश ने सोचा, थॉट, THIN के थिंक होता है सोचना, थिंक का पास्ट है थॉट। उस खरगोश ने सोचा, दिस वाज अ गुड जोक, कि दिस वाज, ये बहुत अच्छा मजाक था, गुड जोक, अच्छा, गुड होता है अच्छा, जोक होता है मजाक, था ये बहुत अच्छा मजाक था। एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज, उस चुनौती को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, उस चुनौती को उसने स्वीकार कर लिया कि देखते हैं कौन आगे भागता है। द फॉक्स जो है, जो लोमड़ी, फॉक्स होता है लोमड़ी, वॉज टू बी द अंपायर ऑफ द रेस, उस रेस का जो दौड़ है, दौड़ का अंपायर किसको रखा, फॉक्स का। फॉक्स को मतलब फॉक्स देखभाल करेगा कि कौन आगे जाता है कौन नहीं, उसको अंपायर रख लिया फॉक्स को। एज द रेस बिगेन, एज द रेस, जब वो दौड़, बिगेन स्टार्ट हुआ, मतलब शुरू हुआ, जब दौड़ शुरू हुआ, बिगेन होता है शुरू होना। द रेबिट रेस्ड, उस रेबिट ने, खरगोश ने, रेस्ड मतलब दौड़ा, वे अहेड, बहुत आगे, अहेड होता है आगे जाना, वे मतलब बहुत दूर, बहुत आगे चला गया, ऑफ द टर्टल, उस कछुआ का बहुत आगे निकल गया। जस्ट लाइक एवरीवन थॉट, जैसा कि सब लोग सोचते थे, जैसा कि सब लोग सोचते थे, हम भी सोचते थे कि खरगोश और कछुआ के दरमियान एक दौड़ हो जाए तो कितना आगे निकल जाएगा खरगोश, तो ऐसे ही खरगोश क्या किया, खरगोश ने बहुत आगे निकल गया। उस पैराग्राफ को स्पीड से और एक बार देख लेते हैं, देखो आप भी। वन डे ए रैबिट वाज बोस्टिंग अबाउट हाउ फास्ट ही कुड रन, एक दिन एक खरगोश बहुत घमंड कर रहा था कि वो कितना अच्छा, कितना स्पीड से दौड़ सकता था। ही वॉज लाफिंग एट द टर्टल फॉर बीइंग सो स्लो, वो कछुआ पे हंस रहा था कि वो इतना स्लो चलता है, धीरे चलता है, इसलिए उस पे हंस रहा था। मच टू द रैबिट सरप्राइज, लेकिन वो खरगोश ताज्जुब तब हुआ जब द टर्टल चैलेंज्ड हिम टू रेस, जब उस कछुआ ने उसको एक दौड़ के लिए चुनौती दे दी। द रैबिट थॉट दिस वाज अ गुड जोक, तो खरगोश ने सोचा कि यह बहुत अच्छा मजाक था, एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज, उस चुनौती को उसने कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। द फॉक्स वाज टू बी द अंपायर ऑफ द रेस, एंड वो जो लोमड़ी था, लोमड़ी को अंपायर बनाया गया उस रेस का। एज द रेस बिगेन, जब रेस दौड़ शुरू हुआ, द रेबिट रेस्ड वे अहेड ऑफ द टर्टल, वो खरगोश कछुआ से बहुत आगे निकल चुका था, बहुत आगे चला गया। जस्ट लाइक एवरीवन थॉट, जैसा कि हम सब सोचते हैं और सब लोग सोचते थे। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, द रेबिट गॉट टू द हाफ वे पॉइंट, द रेबिट, वो जो खरगोश, गॉट टू द हाफ वे पॉइंट, हाफ वे मतलब आधा रास्ता, रेस का जो रास्ता था कि उस रास्ता को हम जाना है, एक लाइन था, एक एंड पॉइंट है, उस पॉइंट मतलब हाफ वे पॉइंट मतलब आधा रास्ता जा चुका था, गॉट द हाफ वे, एंड कुड नॉट सी द टर्टल एनीवेयर, एंड उस टर्टल को, उस कछुआ को पीछे मुड़ के कहीं भी नहीं देख पा रहा है उसको, मतलब नजर नहीं आया, वो कछुआ नजर नहीं आया उसको, इतना दूर चला गया, हाफ वे मतलब आधा रास्ता चला गया। द रेबिट गॉट टू द हाफ वे पॉइंट एंड कुड नॉट सी द टर्टल एनीवेयर, मतलब क्या हो गया, वो खरगोश आधा रास्ता निकल गया एंड उसको कछुआ नजर नहीं आया पीछे। ही वॉज हॉट एंड टायर्ड एंड डिसाइडेड टू स्टॉप एंड टेक अ शॉर्ट नैप, ही वॉज हॉट, बहुत दौड़ते दौड़ते बहुत गर्मी लगा उसको, गर्म हुआ, हॉट होता है गर्म होना, एंड टायर्ड बहुत थक थक चुका भी था, तो थक गया एंड गर्म भी हो गया, उसको गर्म गर्म लग रहा था। एंड डिसाइडेड, एंड उसने निर्णय लिया, टू स्टॉप, रुके, कुछ देर वहां रुके, एंड टेक ए शॉर्ट नैप, टेक ए शॉर्ट नैप, टेक होता है लेना, ए शॉर्ट नैप एक थोड़ी देर के लिए, थोड़ा आराम करें, नैप होता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए आराम करना, उसको ठीक है शॉर्ट नैप कहते हैं। तो उसने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि पीछे मुड़ के उसने कछुआ मतलब नजर नहीं आया उसको, कछुआ को नहीं देख पा रहा है, तो उसने सोचा बहुत पीछे है कछुआ, तो हम क्या करते हैं, बहुत आगे चले आए तो कुछ देर आराम कर लेते। इवन इफ द टर्टल पास्ट हिम, फिर भी वो सोच रहा है कि इवन इफ, अगर, अगरचे द टर्टल पास्ट हिम, अगर वो कछुआ उसको ओवरटेक करके, पास करके आगे भी निकल जाए, आगे भी निकल जाए, ही वुड बी एबल टू रेस टू द फिनिश लाइन अहेड ऑफ हिम, तब भी क्या होगा, ही वुड बी एबल टू रेस, वो दौड़ पाएगा, वो दौड़ कर सकेगा टू द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन तक, एंड का लाइन है जो आखिरी लाइन है, एंड पॉइंट, उस लाइन तक, अहेड ऑफ हिम, उस कछुआ से पहले। मतलब वो सोच रहा है कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद देखा कि कछुआ कुछ देर, कुछ पहले निकल गया है, तब भी मैं उससे पहले फिनिश लाइन को टच कर लूंगा,
इतना कॉन्फिडेंस है उसमें। उसके बाद क्या हुआ, ऑल दिस टाइम, लेकिन वो जो कह रहा था, वो जो रेस्ट कर रहा था उस वक्त, ऑल दिस टाइम, वो सब वक्त, द टर्टल, वो कछुआ क्या कर रहा था, केप्ट वॉकिंग, वो चल रहा था, वो चल रहा था, केप्ट वॉकिंग, वो चल रहा था, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप वो चल रहा था, कदम कदम वो चल रहा था, वो रुका नहीं। ही नेवर क्विट, उसने कभी नहीं अपना चलने को रोका। क्विट होता है छोड़ देना, चलने को छोड़ नहीं दिया। नो मैटर हाउ हॉट और टायर्ड ही गॉट, मतलब वो थक चुका है या हॉट, उसको गर्मी लग रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं उसको, उसको सिर्फ चलना है। ही जस्ट केप्ट गोइंग, ही जस्ट केप्ट गोइंग, वो सिर्फ जा रहा था। केप्ट गोइंग मतलब जा रहा था, यहाँ केप्ट वॉकिंग चल रहा था, यहाँ केप्ट गोइंग जा रहा था। तो ऐसे हम जब किसी चीज़ को कहते हैं वो चल रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था, तो केप्ट रीडिंग और केप्ट स्टडिंग, वो केप्ट ड्राइविंग, वो गाड़ी चला रहा था, केप्ट ड्राइविंग, ऐसे ही हम कहते हैं। तो उस पैराग्राफ का मतलब क्या हो गया, द रेबिट गॉट to the halfway point and he could not see the turtle anywhere. वो खरगोश आधा रास्ता चला गया था और उसको पीछे मोड़ के, मतलब उस कछुआ को नजर नहीं आया। He was hot and tired and decided to stop and take a short nap. वो बहुत थक चुका था, गर्मी भी लग रहा था उसको, तो उसने निर्णय लिया कि कुछ देर यहाँ रुका जाए एंड थोड़ा आराम कर लिया जाए। इवन इफ द टर्टल पास्ट हिम, अगरचे वो टर्टल कछुआ आगे भी निकल गया, ही वुड बी एबल टू रेस टू द फिनिश लाइन अहेड ऑफ हिम, तब भी वो फिनिश लाइन को उसके आगे, कछुआ के आगे टच कर पाएगा। ऑल दिस टाइम द टर्टल केप्ट वॉकिंग स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। उस दरमियान, उस सारे वक्त वो कछुआ क्या कर रहा था, वो धीरे 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 कदम बर कदम क्या कर रहा था, वो चल रहा था। ही नेवर क्विट नो मैटर हाउ हॉट और टायर्ड ही गॉट, मतलब वो नेवर क्विट, उसने अपना चलना बंद नहीं किया, यहाँ तक कि वो टायर्ड भी हो गया, हॉट भी हो गया, गर्मी भी लग रहा था, वो थकाव भी आ रहा था उसको, लेकिन उसने उसी के बारे में नहीं सोचा। ही जस्ट केप्ट गोइंग, वो सिर्फ चलता गया, वो जा रहा था। उसके बाद क्या है, हाउएवर द रेबिट स्लेप्ट लॉन्गर देन ही हैड थॉट। हाउएवर उसके बाद है द रेबिट, वो खरगोश, स्लेप्ट मतलब सो रहा था, स्लीप का पास्ट होता है स्लेप्ट, सो रहा था, लॉन्गर बहुत सारे टाइम, देन ही हैड थॉट, जितना वक्त सोचा था उससे ज्यादा वो सो रहा था, एंड वोक अप, एंड क्या हुआ, उससे उठा, रेस्ट से उठ गया। तो मतलब उसने सोचा था कि कुछ टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए हम थोड़ा यहाँ आराम करेंगे, जितना सोचा था उससे ज्यादा हो गया, लेकिन वो नींद से जाग नहीं पाया। अब क्या हुआ, वो कब, अब नींद से जब उठा, ही कुड नॉट सी द टर्टल एनीवेयर, अब वो, ही कुड नॉट सी, वो नहीं देख पा रहा था, द टर्टल, उस कछुआ को, एनीवेयर कहीं भी, अब कहीं भी वो कछुआ नजर नहीं आ रहा था उसको। जब वो नींद से जागा, नींद से उठा, जब रेस्ट करके उठा, तो उसको अब वो कछुआ कहीं भी नजर नहीं आया। ही वेंट एट फुल स्पीड, वो चला, वेंट होता है बहुत स्पीड से चला, गो का पास्ट होता है वेंट, गो मतलब चलना, जाना, जी, और गो का पास्ट होता है वेंट, मतलब बहुत स्पीड से चला, फुल स्पीड से वो दौड़ के भागा टू द फिनिश लाइन, वो फिनिश लाइन तक भागा। बट फाउंड, जाके देखा, फाउंड होता है जाके देखा, पाया, जाके पाया, फाइंड का पास्ट होता है फाउंड, FIND, फाइंड होता है किसी चीज को पाना, तो फाउंड होता है जाके देखा, पाया। द टर्टल, वो कछुआ, देयर, यहाँ जाके कछुआ को पाया, वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था फॉर हिम, उसके लिए। वो कछुआ धीरे 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 चल के फिनिश लाइन टच कर लिया था बहुत से पहले, लेकिन वो खरगोश क्या कर रहा था, सो रहा था बीच में। तो जब फुल स्पीड से फिनिश लाइन को टच किया, तो जाके देखा कि वो कछुआ तो यहाँ इंतजार कर रहा है उसको। तो मॉरल क्या है, हमारा मॉरल है, नेवर अंडर एस्टिमेट द वीकेस्ट ओपोनेंट, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जो कमजोर ओपोनेंट होता है, आप जिसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, वो अगर वीकेस्ट हो, वो अगर कमजोर भी हो, तो उसको मतलब अंडर एस्टिमेट मत करना, उसको क्या नहीं करना, कभी भी उसको कम मत समझना, कभी भी उसको कम मत समझना। जो भी है आप अपना मतलब फुल स्पीड लगाओ, आप अपने बेस्ट दो, आप बेस्ट दे के भागो, तब जाके आप फर्स्ट जाओगे। अगर आपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करोगे, कम समझ लोगे, तब जाके हार हो जाएगा। तो ये था हमारा मतलब बहुत बड़ा सीख भी मिलता है, लेकिन हमारा जो मेन इवेंट फोकस है
उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो उस स्टोरी के जैसे कि अगर हम ये समझेंगे कि हम तो सीख गए, एक स्टोरी देख के छोड़ दिए, क्विट कर दिए, तो हमारा सीखना भी नहीं होगा। हम भी उस कछुआ के जैसा, जो टर्टल के जैसा, हमको भी चलते रहना है, धीरे 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 चलते रहना है। जिससे लॉन्ग प्रोसेस, इंग्लिश को, लैंग्वेज को सीखना जो होता है, जिससे लॉन्ग प्रोसेस। कई लोग वीडियो बनाते हैं कि हम 30 डेज पे, 40 डेज पे इंग्लिश सिखा देंगे, और 3 मंथ्स पे और 6 मंथ्स का कोर्स कर लेंगे, इंग्लिश सिखा देंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। हाँ, ये बात ठीक है, नो डाउट, आपको कुछ सेंटेंस वो सिखा देंगे जो यूज़फुल होता है डेली लाइफ में, कुछ सेंटेंस सिखा देंगे। लेकिन जो पूरा लैंग्वेज है आप पढ़ के समझ पाओगे, ऐसा मतलब सीखना नहीं होता है। ये एक बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। एंड हम जो स्टोरीज लेके आ रहे हैं उसके थ्रू अगर आप सीखने की, समझने की कोशिश करें, तो वो नेचुरल प्रोसेस है, यही होता है। टाइम कुछ ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप जब सीखोगे ना, तब कोई मतलब आपके मतलब कंपटीशन में आपको हरा नहीं सकता। तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। टर्टल के जैसा ही हमको भी चलना है, हमको भी चलना है उस रैबिट के जैसा। हमको रुक मत मतलब रुकना नहीं है रास्ते में। अगर रुक जाएंगे तो हार जाएंगे। टर्टल के जैसा चलना है, चलेंगे तो हम भी आगे निकल पाएंगे। तो स्टोरी अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके मुझे मतलब सपोर्ट करें। एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने तो उसको सब्सक्राइब भी करें। चले, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।